इमेजिन करिए रात के 10 बजे हैं, आप खाना पीना खा के सोने जा रहे हैं, आपके फ़ोन में एक मैसेज आ रहा है कि कल से पूरे देश में लॉकडाउन लगने वाला है। आप उस स्थिति में पैनिक कर जाएंगे, बिना सोचे समझे उस मैसेज को अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर देते, बिना कुछ सोचे कि इसमें क्या सत्यता है नहीं है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता है कि ये खबर बिल्कुल फेक है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरॉन हिट्स में। आज हम लोग बात करने आए हैं एक अदृश्य वायरस की, जिसे फेक न्यूज से जाना जाता है। तो सुभान भाई हमारे साथ जुड़े हैं इस बात को करने के लिए कि ये चीज कैसे हमारे जिंदगी में इफेक्ट डालता है और ये क्या सिचुएशन चल रही है आपके रियल लाइफ में। तो सुभान भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ न्यूरॉन हिट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी स्वागत करते हैं न्यूरॉन हिट्स के सारे दर्शकों को। तो जैसे मैंने बात करी थी फेक न्यूज के बारे में, तो सुभान भाई आप फेक न्यूज को किस दृष्टि से देखते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि फेक न्यूज है क्या चीज। ठीक है, कोई भी चीज फेक और न्यूज से मिलके बना है फेक न्यूज। जब कोई न्यूज फेक हो, यानी वो रियली में एग्जिस्ट करता नहीं हो और वो न्यूज चल रहा हो मार्केट में, उसको हम लोग फेक न्यूज बोलते हैं, जिसमें जनरली हम लोग को मिस इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे फेक न्यूज एक जंगल की आग की तरह होती है, फेक न्यूज एक झूठ की तरह होता है। वो मतलब दूसरे को ऐसा एक एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि 10 आदमी ऐसे खड़ा कर दो आप सुभान भाई, तो उसके कान में अगर आप कुछ धीरे से बोलेंगे ना, तो उसको बोलोगे कि ये 10 आदमी के पास ट्रांसफर करो आगे, तो आप जो पहले बोले थे वो लास्ट में जाके बदल जाता है। बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि लोग जैसे ही कोई न्यूज या कुछ हम बोलते हैं, वो थोड़ा कुछ गलत सुना होगा, वो कुछ दूसरे को और कुछ थोड़ा सा बोलेगा तो कुछ गलत सुना। इसी तरह उसका जो इंटेंसिटी है, उसका क्वालिटी है, ओरिजिनलिटी है, वो धीरे धीरे लूज करते जाता है। जो न्यूज मार्केट से निकलता है वो जाते जाते बहुत केसेस में फेक न्यूज भी बन जाता है। जैसे आपने हाल फिलहाल के दिनों में लॉकडाउन के बारे में सुना होगा कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है। ये आप जरूर कहीं किसी फॉरवर्ड, व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फेसबुक के पोस्ट या यूट्यूब के वीडियो से देख के इन्फॉर्मेशन को आपने लिया होगा। तो ये लॉकडाउन भी वैसे फेक न्यूज है। तो सुभान भाई, उस लॉकडाउन वाला बात जो मतलब आज के कुछ दिनों में फेक न्यूज के तौर पे चल रही है, वो बात कहाँ से आया? आप वो व्यूअर को बताएं कि उसको कैसे मिस इंटरप्रेट करके फेक न्यूज बताया गया है। इसको जानने से पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये बात मार्केट में आया कहाँ से। बिल्कुल, अभी रिसेंटली ईरान और यूएस और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया और दोनों के बीच में भयंकर जंग चल रहा है। बिल्कुल, जब वो जंग चल रहा है तो ईरान ने अनाउंस किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक रास्ता है जिससे तेल दूसरे मुल्कों से हमारे देश में आता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कोई रास्ता जिधर से तेल आ रहा है, उस रास्ता को ब्लॉक कर देंगे तो तेल आना आपका कम हो जाएगा। तो वो क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी राज्यसभा को संबोधन कर रहे थे। बिल्कुल, तो वहां पर वो बात निकालता है कि जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी परेशानियों से निजात पाया, सब पूरा देश एक साथ मिलकर, उसी तरीके से इस संघर्ष में भी, लेकिन वो यहाँ पर संघर्ष बात कर रहा था किसका? नेचुरल गैस का कमी, तेल की कमी, इस संघर्षों का बात कर रहा था। इस संघर्ष से निकल जाएंगे पूरा देश मिलकर, तो लोग इसको क्या बोलते हैं, मिस इंटरप्रेट कर लिया कि कोरोना मीन्स लॉकडाउन। एवरीवन, सब किसी के दिमाग में वो बात हिट करता है कि कोरोना बराबर लॉकडाउन। हाँ। तो वहां से वो चीज पैनिक हुआ, और वो जैसे ही पैनिक हुआ तो कुछ लोगों ने इसको कवर करना स्टार्ट किया। जब ये ज्यादा लोग कवर करने लगे तो न्यूज वाले, इसमें उन लोगों को क्या चाहिए, ऐसी मसाला वाला खबर चाहिए टीआरपीस के लिए, तो वो क्या करता है कि उसको गलत न्यूज को प्रोसेस कर दिया, जिससे लोगों में ये अफवाह फैल गया कि लॉकडाउन आने वाला है। और यही, जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि फेक न्यूज क्या कर सकता है, तो वो लोगों में पैनिक भी क्रिएट कर सकता है, जिस तरह से अभी लॉकडाउन से रिलेटेड लोगों में पैनिक चल रहा है। बहुत अच्छी बात कही सुभान भाई ने कि फेक न्यूज को भी फैलाने का एक सोर्स ढूंढा जाता है, कि उस सोर्स से ऐसे थोड़ा लोगों को मिस इंटरप्रेट करा दिया जाता है कि ऐसा, अच्छा कुछ तबका ऐसे भी है जो एक बार सुन लिया उस बात को सच मान लेते हैं, क्योंकि आपका दिमाग में उस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो वही आपके लिए पहला सच हो जाता है। और अभी सोशल मीडिया के जमाने में एक बात याद रखना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया क्या करता है, एक चिंगारी की तरह काम करता है फेक न्यूज में। जैसी चिंगारी लगेगा तो भयानक रूप ले लेता है, उसी तरह सोशल मीडिया जो है, कोई खबर अगर वहां पर आता है, क्योंकि इसका रीच ज्यादा है, ये लोगों के बीच ज्यादा फैलता है, तो इससे क्या होता है
कि जो न्यूज फेक न्यूज था उसको ज्यादा लोगों तक फैल जाता है और ज्यादा पैनिक क्रिएट होने का संभावना रहता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक बात करी फेक न्यूज कैसे फैलता है और फेक न्यूज क्या था, वहां से कैसे फेक न्यूज बना के वो आपने क्या बोला, वो फेक न्यूज बना के आपको प्रेजेंट किया गया जी। तो सुभान भाई ने जैसे बात करी कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, तो ये बहुत संकट का समय है हर देश के लिए, बिल्कुल, क्योंकि उससे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट जाएंगी बिल्कुल। और पर्सनल लोगों के लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो उससे अफेक्ट होंगे। तो सुभान भाई, आप उस दृष्टि ने उस चीज को किस दृष्टि से देखते हैं? इसमें सबसे पहले हमको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि दुनिया में किसी भी कोने में युद्ध हो, किसी को सफर नहीं करना पड़ेगा, वो सबको सफर करना पड़ेगा, क्योंकि वार का मतलब ही वही है कि सफरिंग। ठीक है, तो इस बात को हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि सबसे पहले यूएस और इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, ईरान ने रिटेलिएट किया। उसके बाद युद्ध अभी कंटिन्यूअस मोड पे है ये है। तो इसमें क्या करता है कि जो ग्लोबल चेक पॉइंट है वो ईरान के ज्योग्राफी के नजदीक में पड़ता है, तो वो क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हर देश के पास हर एक संपत्ति मौजूद नहीं रहता। जैसे हम लोग के यहाँ पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं है जिससे तेल और गैस वगैरह बनते हैं, तो ये हम लोग खाड़ी के देशों से मंगाते अपना यूज के लिए। अब जब रास्ता ही बंद हो जाएगा तो वो चैन ब्लॉक हो जाएगा। जब वो चैन ब्लॉक हो जाएगा तो जो पेट्रोल आपको 100 रुपया बैरल में 100 रुपया लीटर मिल रहा है, वो उसका दाम होके 120 पहुंच सकता है। और यही बढ़ भी रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको टैक्स कट किया हुआ है, इसलिए प्राइस सबको अब बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब जैसे लोग बोले कि मेरा क्या, हम तो भाई उतना गाड़ी यूज भी नहीं करते, मेरा तेल का खपत नहीं। मान लेते हैं आपके पास तेल का खपत नहीं, आप गैस में खाना तो बनाते हैं। अरे भाई, तेल का खपत आपके पास नहीं है, आप कहीं से आपके यहाँ सामान आ रहा है, बिल्कुल, तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में आपका इंक्लूड हो जाएगा। बिल्कुल। अब वो सामान आएगा, आप उसको खरीदने जाइएगा तो आपका जेब पे वो चीज असर पड़ेगा, तो पूरा वर्ल्ड के इकोनॉमी पे असर पड़ेगा ये जो युद्ध है। ईरान इज डोमिनेटिंग 50% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व ऑयल रिजर्व। बिल्कुल, तो वो अभी अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और अपने खाड़ी देशों के जो तेल निकालने की मशीनरीज है उन पे पूरा अटैक करके सारा चीज को अपने कंट्रोल में रखा है यहाँ तक के लिए। तो वो ईरान का बात है, ईरान अपने तरह से उस चीज को टैकल करेगा। हम लोग आज हिंदुस्तान की बात करने आए हैं, हिंदुस्तान की जनता की बात करने आए हैं, आपके परिवार के बारे में बात करने आए हैं, आपके बारे में बात करने आए हैं। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि जैसे युद्ध चल रहा था तो हमारे ऊपर असर पड़ेगा और वो चीज हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों का बात स्टार्ट हुआ था फेक न्यूज और लॉकडाउन के बाद से। तो नरेंद्र मोदी ने उस टाइम बात किया था कि आपको और हमें और इस देश की जनता को लॉकडाउन जैसी सिचुएशन से टैकल करने के लिए बोला था। तो सुभान भाई, आप किस पर्पस से ये वीडियो दर्शक को बोल सकते हैं कि आप इसको देख के क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले ये वीडियो आपको एक, जैसे ही वीडियो का स्टार्टिंग होता है फेक न्यूज से, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप कोई भी न्यूज को जब देखेंगे तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा फेक न्यूज है, किस पे हमको रिएक्ट करना है, किस पे नहीं करना है। उसके बाद जैसे आगे देखेंगे तो वार हो रहा है तो इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है, वो आपके जेब पे पड़ेगा, तो आपको ये कोशिश करना है कि वो वीडियो, इस वीडियो से आप अवेयर होके उन सब चीजों से बच सकते हैं जो आपके जेब में असर ना डाले। तो बात देखने पे इंसान को बहुत कुछ दिखता है, अगर आप वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और अवेयर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। That's the way we speak with you. So we are closing this video. तब तक के लिए